तुमने मुझे बुलाया नंदू? यही है, आपने सच कहा। मेरा नया फ्रेंड आ गया। दिखाई नहीं दे रहा। मैं सिर्फ अपने सच्चे दोस्तों को ही दर्शन देता हूँ। दीदी देखो ना, वो आत्मा मुझसे बात कर रही है। पर मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा। आप नहीं सुन सकती, सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ। अब तू हैप्पी है ना? वेरी वेरी तो चल हैप्पी। फिर घर चलते हैं। तुम भी चलो ना। दोस्त को याद कर, मैं आ जाऊंगा। बाय। बाय सोलमेट। चल नंदू घर चलते हैं। हाँ, अब तो चलो, ठीक चलो, हो गया। घर चलते हैं। थैंक यू हाँ, डॉक्टर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। एक पपी तो दे दो। चलो बाय बाय बाय। इसको लेके मैं घर ले आगे जाता लेके हूँ। चल जाओ। चल भाग घर यहाँ से। चलते हैं। थैंक यू डॉक्टर। नमस्ते मैडम। हाँ, छोटे मालिक को क्यों लाई? आज से नंदू घर में ही रहेगा। जब वो कहे आत्मा से बात कर सकता है तो तुम सबको उसकी हाँ में हाँ मिलानी होगी। जैसे ही वो ठीक होगा, बाबू हटेला की बेटी से उसकी शादी करवा देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आज नंदू का डॉक्टर सिद्धार्थ घर पे आने वाला है। जब वो आए तो उसे अंदर आने देना, समझ गया? ए पप्पू फुग्गू गुलबिया बिपिन, जल्दी आओ सब लोग इधर आओ। ए, कौन है तू? ए शिवा, एक मिनट रुक। अम्मा जी ने इसी डॉक्टर को बुलाया था। हाँ, ठीक है, जाओ अंदर। आओ मेरे साथ। सिद्धू, मेरी प्यारी आत्मा, चलो बाहर आ जाओ। कौन सी आत्मा की बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। आ जाओ। भाई देखो, आत्मा तो आ गई। ए, ये आत्मा सिर्फ मुझे ही दिख सकती है। बोल गया, हम लोगों को आत्मा नहीं दिखती है। आपने सच कहा, हमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा छोटे मालिक। ओके। तुमने मुझे बुलाया नंदू? ए गुंडा पार्टी, हाँ छोटे मालिक। अब इनसे मिलो। ये सिद्धू, मेरी आत्मा फ्रेंड। कौन सी आत्मा मालिक? हमें तो नहीं दिखाई दे रही। अरे कैसी बात करता है ब्लडी फुल, ये सिर्फ मुझे दिखाई देती है। आओ मैं तुम्हें जूस पिलाता हूँ। चलो, इतने बड़े घर में तुम्हारे अलावा और कौन रहता है? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आत्मा को सब पता होता है ना। हर आत्मा का जी के अलग होता है। ऐसा मालिक, क्या? जूस। थैंक यू। आप भी लीजिए ना बाबूजी। ये क्या कर रही हो? ये तो सिर्फ मुझे दिखाई देता है, तो तुम जूस कैसे दे सकती हो इस आत्मा को? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कोई नहीं दिख अभी रहा। तो तुमने सामने किया था। माँ जी ने कहा था कि आपके साथ कोई आत्मा आने वाली है, इसलिए मैंने बिना देखे हाथ बढ़ाया। ओके, दे दो। अरे बाप रे बाप, गिलास कैसे हवा में उड़ रहा है? सच में? वही माँ, जी मैम साहब, छोटी मालकिन का खाना तैयार हुआ? तैयार है, बस अभी लाई। जल्दी लेकर आ। एक बात पूछूं, ये छोटी मालकिन कौन है? अच्छा, वो मेरी भांजी है। कुछ दिन पहले अपनी शादी के मंडप से भाग गई थी, इसलिए उसे रूम में लॉक करके रख दिया है और बाहर सिक्योरिटी भी है। एक बार उससे मिल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, मेरे अलावा उस रूम में कोई नहीं जा सकता। लेकिन मैं एक आत्मा हूँ, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं देख सकता। करेक्ट बोला। आ जाओ, चलो अंदर आ जाओ। भांजी, तुम इतनी शौक क्यों दिखाई दे रही हो? ओहो, मैं हॉस्पिटल से घर आ गया हूँ। ये तुम्हें नहीं पता था ना? और जानती हो मेरे साथ कौन आया है? मेरी आत्मा फ्रेंड सिद्धू। तुम उसे नहीं देख पाओगी। ये क्या टार्ज़न इधर? अगर इसने मुझे यहाँ देख लिया तो मुझे फिर से हॉस्पिटल पहुँचा देगा। चलो। तू जा, मुझे नहीं देख सकता। सही कहा, मैं निकल लेता हूँ। सिद्धार्थ, मैंने तुमसे मिलने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। कितना डर गई थी मैं। आई लव यू सिद्धार्थ। शैलजा, ये पीआर वो मेरे पापा हैं। तो बाबूजी तुम्हारे क्या लगते हैं? बाबूजी के बारे में तुम्हें कैसे पता? लगता है उसने तुम्हें धोखे से यहाँ भेजा है। कई साल पहले वो मेरे पापा के साथ काम करता था। जब उसने थोड़े पैसे कमा लिए तो मेरे पापा से अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने लगा। उस दिन मेरे पापा ने सबके सामने उसकी बहुत इंसल्ट की और तब से पापा से बदला लेने के लिए वो मेरी शादी करवाने के लिए चालें चलता रहता है। सिद्धार्थ, पापा चीफ मिनिस्टर के बेटे से मेरी शादी करवाने का प्रॉमिस कर चुके हैं। मैं तुम्हें ये सब बातें फोन पर बताने वाली थी, लेकिन मेरे पापा ने मुझसे मेरा फोन छीन लिया। तुम टेंशन मत लो, ये शादी नहीं होगी। तुम समझते क्यों नहीं? मेरे पापा तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक हैं। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सिद्धार्थ,
आपकी बेटी का प्यार, इस घर का दामाद। एक शरीफ आदमी हूँ, इसीलिए आपको कहकर उसे ले जाने आया हूँ। तू जिंदा अंदर आ पाया क्योंकि तेरी किस्मत अच्छी थी। अब तेरी लाश ही जाएगी यहाँ से। अच्छा, मुझे मारेंगे? मुझे मारना इतना आसान नहीं है। जब चाहूँ यहाँ से फुर हो सकता हूँ। तूने शेर की मांद में हाथ डाला, अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। मुझे रोकने की हिम्मत तो किसी में नहीं है। मैंने ठान लिया तो तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। ससुर जी, आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है, वो किसी और की हो ही नहीं सकती। चुपचाप बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो, उसी में भलाई है। बाहर गाड़ियों की लाइन लगी है। अपने लकी नंबर की गाड़ी चुन ले। मेरी गाड़ी के पेट्रोल टैंक हमेशा फुल रहते हैं। जितनी रफ्तार से गाड़ी भगा सकता है भगा। मेरी गाड़ी का नंबर देखकर कोई पुलिस वाला नहीं रोकेगा। आज शनिवार है, बहुत शुभ दिन है, मुहूर्त भी अच्छा है। अगर तेरा प्यार सच्चा है, तुझमें हिम्मत है, तो मेरी बेटी को शहर से बाहर ले जाकर दिखा। क्या बात है ससुर जी, इतना अच्छा ऑफर देकर तो आपने मेरी हेल्प कर दी। शहर की बॉर्डर तो क्या, इसे मैं अपने घर तक ले जाऊंगा। ससुर जी, जो भी गेम प्लान हो अच्छे से खेलना, क्योंकि मैं वो खिलाड़ी हूं जिसने कभी हार नहीं मानी। भाग के जा रहा है, जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी में बैठो। अरे अरे अरे, ये तो पागल हो गया। भैया, वो कोई मामूली इंसान नहीं है। सीएम से मदद मांगी क्या? नहीं, घर की इज्जत का मामला है। किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। सीएम को पता चला तो वो शादी कैंसिल कर देंगे। तिरुपति जाओ और बिना वक्त गंवाए मार डालो उस कमीने को और शैलजा को वापस लाओ। शुक्र है एक टेंशन से तो निकले। असली टेंशन तो अब शुरू होगी। हाँ? मेरे पापा को वायलेंस या वायलेंट लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए नया प्लान सोचना होगा। तुम कंधे पे सर रखकर सो जाओ जान, मैं सोचता हूँ। दिल बहुत घबरा रहा है सिद्धार्थ। हाय चाची। ये क्या, खिड़की से क्यों आ रहा है? मेन डोर से नहीं आ सकता क्या? सिंगल और कुंवारे दरवाजे से एंट्री मारते हैं। मैं तो डबल हूँ ना जोड़े में। जोड़ी? नमस्ते करो, हाथ जोड़ो। नमस्ते। नमस्ते चाची जी। नमस्ते। ट्रेन के सफर में मेरी प्यार की पटरी से गाड़ी उतर गई थी ना, इसी प्लेटफॉर्म पे। तुम खींचो, मैं उठाता हूँ। जाओ, अरे जाओ। प्रियंका, ये लड़की कौन है? दीदी पहले आके हेल्प कीजिए, बात पता करती हूँ। आइए सेल्फी। अगर तुम्हारे पापा को ये बात पता चल गई तो जानते हो ना क्या होगा? इसी वक्त इस लड़की को इसके घर छोड़ाओ। जाओ। मम्मी, उन्हें शेंडी लगाना मेरी जिम्मेदारी है। उनकी नजर में शैलजा को मैं एक संस्कारी बहू साबित कर दूंगा। फिर वो ना नहीं कह पाएंगे। मुझे बस आपकी हेल्प चाहिए। कैसे होगा? ये पॉसिबल नहीं है। आंटी प्लीज आंटी।
प्लीज खुश खुश रहो बेटी। अब मैं क्या करूं? बस टेंशन मत लो, कुछ दिन इसे यहाँ रहने दो माँ, बाकी इस होनहार बेटे पर छोड़ दो मेरी प्याली माँ। इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, मान जाइए ना दीदी प्लीज। ठीक है, पर अगर सब पूछेंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? आइडिया, हम कह देंगे चाची की रिश्तेदार अरे है। नहीं नहीं, सब मेरे रिश्तेदारों को जानते हैं। बिल्कुल नहीं। फिर से फोन भूल गए। हेलो, अरे मैं हूँ परफ्यूम मार के परफ्यूम प्रसाद, कॉलिंग ऑल द वे फ्रॉम दुबई। हाँ कहिए ना। ये रामा राव का नंबर है ना? नहीं, वो तो बैंक गए हैं। मुझे उनसे मिलके पूरे 20 साल हो गए। कहना मेरा फोन आया था, अगले हफ्ते मिलने आऊंगा परफ्यूम मार के। ठीक है, कह दूंगी। किसका फोन था चाची? तुम्हारे चाचा के फ्रेंड का फोन था, परफ्यूम प्रसाद। काफी सालों से कह रहा है कि मिलने आऊंगा, अगले हफ्ते आऊंगा, अगले हफ्ते आऊंगा, कहते कहते 20 साल गुजर गए। तेरे चाचा आ गए। पहले से कहीं छुपा दे, जा जल्दी 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 जल्दी। जाओ, चुप जाओ। सिद्धार्थ, क्या हुआ? सिद्धार्थ, वो यहीं आ रहे हैं। अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, आप उनकी हॉट बीवी हैं, कुछ करिश्मा दिखाइए। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ? ये क्या हो गया तुम्हें आज? पिछली बार हमारे इश्क की आग कब भड़की थी? मुझे भी याद नहीं। बालों में उंगलियां कब घुमाई थी? कब हमने साथ में डुएट गाना गाया था? सुनो ना, रोमांटिक गाना गाओ ना। मुझे गाना कहाँ आता? गाओ ना। करीब आओ ना, गिव मी अ चुम्मा मेरी जाने मन। मारा क्यों? भैया आप हैं? एटीएम की लाइन में छोड़कर यहाँ डांस कर रहा है। एटीएम की लाइन में क्यों खड़े थे? भुलक्कड़ कहीं का।